गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर 8 लेकर के आया हूँ और लाइंस और एंगल्स का 5th पार्ट होगा। लास्ट डे हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स का 4th पार्ट देखा था और उसमें एक्सरसाइज 6.1 जो एनसीईआरटी का था उसको सॉल्व किया गया था। आज हम लोग ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल 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 क्या होता है ये पहले जान लीजिए। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए लाइन which intersects two lines at distinct points is called transversal. Transversal is called transversal. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी होगा, ये सी और डी होगा और ये हम एक्स वाई ले लेते हैं। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये पॉइंट जो है ये पी और इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, क्यू ले लेते हैं, है ना। ये पॉइंट हमारा क्यू हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा पी हो जाएगा। अब ज़रा आइए इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ले लेते हैं। नंबरिंग इसीलिए कर देते हैं ताकि कुछ कम लिखना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए कुछ बात है जो कि हमेशा याद रखने की चीज़ है। अब इसमें देखिए नोट में देख लीजिए, नोट में क्या क्या सब होगा सो देख लीजिए। एक्स वाई जो है हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एक्स वाई इज़ ट्रांसवर्सल है। उसके बाद 1, 2 और 7, 8 1, 2, 7 और 8 एंगल 1, 2, 7 और 8 ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स है। क्या है? आर एक्सटीरियर एंगल्स है। ये अब तीसरा पॉइंट देखिए 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 और 6 3, 4, 5 और 6 ये क्या है हमारा? ये हमारा इंटीरियर एंगल्स है। आर इंटीरियर एंगल्स है। फोर्थ पॉइंट को जैसा देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारा है 1, 5 1 और 5 2, 6 1, 5, 2, 6 एंगल 2 और एंगल 6। उसके बाद एंगल
4 और 8 एंगल 4 और 8, ये सारा हमारा सेट है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में ले लिए हैं। और फिर एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 1 और 5, 2 और 6, उसके बाद 4 और 8 और 3 और 7 क्या है, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, 4, 6 और 3, 5, 4, 6 और 3, 5, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 4, 6 और एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है। और 0.6 देख लीजिए, 0.6 हमारा है। अब इसमें देख लीजिए 1, 7 और 2 और 8, 1, 7 और 2 और 8, 1, 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ये हमारा क्या है, यह भी अल्टरनेट एंगल है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है। आर अल्टरनेट क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ये 6 तक आ गए हैं हम लोग। 6 पॉइंट, 7 पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसको हमेशा याद रखने की चीज़ है। 7 पॉइंट, 1 मिनट, 7 पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है, सो देख लीजिए। अब ये है 4, 5, 3, 6, 4, 5, 4 और 5, 3 और 6, ये हमारा है इंटीरियर एंगल, लेकिन सेम साइड का। 1 मिनट, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6 आर इंटीरियर angles on the same side of the same side of the transversal। माने 4, 5 और 3, 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है, लेकिन कैसा इंटीरियर एंगल है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 3, 4 एक साइड है और 4, 5 एक साइड है, मतलब 4, 5 राइट में है और 3, 6 लेफ्ट में है। अब जरा देखते हैं हम लोग एक और पॉइंट को, थोड़ा सा हम लोग बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। कभी कभी इस पॉइंट पर कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है स्टूडेंट को। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same
side on the same side of the transversal of the transversal of the transversal are also known as allied angles. allied एक मिनट allied angles, consecutive interior angles, consecutive interior angles और एक नाम और इसका है, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये 4, 5 और 3, 6 जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलाइड एंगल भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख रहे हैं कि ये तो है कि ट्रांसवर्सल था जो 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पर। अब हम लोग देखेंगे ये कि AB और CD अगर पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें रिलेशन क्या होगा? मतलब जो भी एंगल्स जो हम देख रहे हैं यहाँ, जो इंटीरियर एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल, इसमें रिलेशन क्या होगा, है ना, इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। इसको हटा दिए। अब थोड़ा सा बड़ा ध्यान से देखना है इसको, इस टॉपिक को। उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हमारा पैरेलल दोनों लाइन जिसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था वो पैरेलल नहीं था, लेकिन अब जो हमारा होगा 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और उसमें हम लोग को रिलेशन निकालना है। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। अब जरा देखिए, एक लाइन ये हमारा है, एक लाइन ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ठहर जाइए, 1 मिनट ठहरिए, हम लोग स्केल का ही यूज़ करते हैं। लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना, लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब बोर्ड पर जो है ना थोड़ा सा हाथ इधर उधर भी हो जाता है, इसीलिए टेढ़ा हो जाता है। चलिए एक लाइन हम ले लेते हैं, एक लाइन हमने ले लिया और एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया।
इसको हम क्या करते हैं, एक थर्ड लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ज़रा देखिए, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। चलिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पी हो गया, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्यू हो गया। थोड़ा सा हटा के इसलिए लिखे हैं कि हमको यहाँ नंबरिंग भी करना है, इसीलिए थोड़ा सा हटा के देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये हो गया 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब एक एक बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या क्या सब होगा, सो ज़रा देख लीजिए। एक ट्रांसवर्सल एक्स वाई, एक ट्रांसवर्सल एक्स वाई, यहाँ भी हम लिख सकते हैं एक ट्रांसवर्सल एक्स वाई intersects two parallel lines, AB and CD at P and Q respectively, then अब देन क्या होगा, सो देख लीजिए। नंबर 1 में देख लीजिए, देन के बाद नंबर 1 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड देख लीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख ही डालते हैं हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है। तो ये हमारा 1 = 5, 2 = हमारा हो जाएगा 6। अच्छा, पहले 4 = लिख लीजिए, 4 = 8 हो गया, फिर 2 = 6 हो गया, और 3 = 7 हो गया, है ना। तो 1 = 5, 4 = 8, 2 = 6 और 3 = 7। ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब सेकंड नंबर में आ जाइए, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा क्या क्या होगा, अब सो देख लीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा 3 और 5 और 4 और 6 हो जाएगा। 3 और 5 3 हो गया, 5 हो गया, और एक हमारा हो गया 4 और 6 हो गया। ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। थर्ड वाले में देख लीजिए, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हमारा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक मिनट,
sum of interior angles, sum of interior angles, sum of interior angles of the same side is, of the same side is 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल 4 और 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और फिर एंगल 3 और एंगल 6 ये हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक हम थ्योरम लेकर के आ रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है, थ्योरम 6.2 लेकर के हम लोग आ रहे हैं। चलिए 6.2 लेकर के आ रहे हैं, 6.2 लेकर के आ रहे हैं। सिक्स पॉइंट टू 6.2 लेकर के आ रहे हैं थ्योरम। 6.2 हमारा क्या है, सोच रहा देख लीजिए। थ्योरम हमारा है, थ्योरम्स हमारा है थ्योरम हमारा है 6.2 है। अब ये थ्योरम क्या है सो देख लीजिए। इफ़ अ ट्रांसवर्सल if a transversal intersects two parallel lines, intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles, each pair of alternate interior angles is equal। अब ज़रा देख लीजिए, एक फिगर बना रहे हैं, फिर फिगर बनाना है, एक फिगर बनाना है। थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी है और ये सी डी है। ये जो है सो एक्स और वाई हो गया, ये पॉइंट हमारा फिर वही है, इसको हम पी ले लेते हैं और इसको हम क्यू ले लेते हैं। चलिए इसमें एक एरो का साइन लगा दीजिए, है ना। ये हो गया 1 2 3 और 4, ये ले लेते हैं। प्रूफ जब भी करना होता है तो उसमें पिछली बार भी मैंने बताया था कि उसमें पहले गिवन डाला जाता है, उसके बाद टू प्रूफ डाला जाता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद फिर फाइनली हमारा प्रूफ होगा। अब ज़रा देखिए ये गिवन में क्या है सो देख लीजिए। गिवन में क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी है, एक्स वाई ट्रांसवर्सल intersects line AB and CD, at P and Q respectively, respectively,
पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब प्रूफ क्या करना है वो लिख लेंगे। टू प्रूफ में क्या करते हैं, इसको हमको प्रूफ ये करना है कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल 3, और एक और प्रूफ करना है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए, कंस्ट्रक्शन तो इसमें है नहीं, अब सीधे हम चले आएंगे, अब प्रूफ की तरफ चले आवेंगे। तो प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इसका जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। और फिर सेकंड जो होगा हमारा वो सी डी भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। देख लीजिए, सी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। तब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, दैट इज़ एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी दैट इज़ कर देते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है इसीलिए 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सी डी स्ट्रेट लाइन है इसलिए सी डी स्ट्रेट लाइन है इसीलिए हमारा ये 2 और 3, अच्छा 2 और 3 का सम तो 180 होगा ही, इसलिए होगा कि एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड जो दो 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देख लीजिए, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब ये होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और यही हमको प्रूफ करना था। एक और प्रूफ करना है ये, तो इसको फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली है ना, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरम 6.3 लेते हैं, और हम लोग ऐसा करते हैं कि थ्योरम तो हमारा चेंज कर जाएगा, फिगर को हम बचा करके रखते हैं, फिगर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, गिवन टू इसको भी हटाइए, फिर हम लिख लेंगे। चलिए, इस थ्योरम में फिगर हमारा सेम ही होगा, दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है। ठहरिए, अब ज़रा देखिए, दोबारा सेम ही फिगर होगा, इसीलिए इसको बचा करके रख लिए हैं हम लोग, है ना। ठहरिए, एक मरतबा और फिगर हम लोग बनाइए लेंगे। ये हमारा चलिए, ये हमारा थ्योरम हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, ठीक इसका उल्टा है जो हम लोग प्रूफ किए हैं, ठीक उसका। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, if a transversal intersects two lines, intersects two lines such that a pair of
alternate interior angles, a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Then the two lines are पैरेलल. ठीक है ना. फिगर हमारा सेम ही होगा, चलिए इसको हम ये भी कर देते हैं, इसको CD कर देते हैं. पॉइंट आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम यू आर फ्री टू टेक एनी पॉइंट्स ऑफ अ लाइन. कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो इच्छा है ले सकते हैं, केवल कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए. ठीक है ना. ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका Q है. इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं. ठीक है ना. अब ज़रा देखिए, अब गिवन में है तो वहाँ हमारा क्या था, वहाँ हमारा ये था कि अल्टरनेट एंगल हमारा दो लाइन पैरेलल था तो अल्टरनेट इक्वल प्रूफ करना था. और यहाँ क्या है कि अल्टरनेट एंगल ही इक्वल है और पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो चलिए गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए. ट्रांसवर्सल XY intersects two lines AB and CD such that इसका भी नेमिंग कर दीजिए ना, X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा. चलिए AB and CD such that एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3 है. ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल है. अब फिर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है. तो प्रूफ क्या करना है, सो देख लीजिए. टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लिख लेते हैं. टू प्रूफ में हो जाएगा कि AB पैरेलल होगा CD के. यही हमको प्रूफ करना है. अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो पैरेलल प्रूफ करना है. अब देख लीजिए, अब आ जाइए प्रूफ में. तो प्रूफ में क्या है कि पहले हम लिख लेते हैं वी हैव. अरे भैया, जो हमको दिया हुआ है ऊपर लिख लेंगे ना. तो एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3 है. और फिर एक चीज़ और दिया हुआ है हमको, तो एंगल 1 और एंगल 3 हमारा इक्वल है. ये तो हमारा यहाँ दिया हुआ है. और फिर देख लीजिए कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा. क्यों होगा? क्योंकि CD स्ट्रेट लाइन है. और फिर क्या करते हैं कि 1 की जगह पर हम 3 डाल देते हैं. वी आर फ्री टू टेक एंगल 3 इन द प्लेस ऑफ एंगल 1. क्या बच्चों? चलिए, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 2 ले लेते हैं. तो ये हमारा हो गया
180 डिग्री हो गया। तो एंगल 3 और प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री हो गया। जब ये 180 डिग्री हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियरली, ए बी पैरेलल सी डी। क्यों? इसलिए कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइन पैरेलल होता है। ये कंडीशन है और ये मैं इससे पहले मैंने लिख चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।